स्टूडेंट्स, तो आइए इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन उनके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल में स्टूडेंट हमारे पास क्या है, यू आर आल्सो लुकिंग ऑन द स्क्रीन टू बॉल्स ऑफ मास स्मॉल एम मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। दो बॉल्स हैं, वो एक दूसरी की तरफ विपरीत दिशा में मीन्स आ रही है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड। स्पीड कितनी है, इक्वल है, दैट इज अ स्मॉल बी। दोनों बॉल की स्पीड सेम है। कोलाइड हेड ऑन विद ईच अदर, आमने सामने टक्कर हो जाती है। प्रेडिक्ट, हमने भविष्यवाणी करनी है, पूर्व अनुमान लगाना है। द आउटकम ऑफ द कोलिजन, कोलिजन के पश्चात क्या होगा बॉल के साथ, ये हमने भविष्यवाणी करनी है। अज्यूमिंग इट टू बी परफेक्टली इलास्टिक मीन्स मोमेंटम, गतिज ऊर्जा ये क्या है, कंजर्व रहती हैं। जो बॉल्स हैं वो क्या है, सीधी ही लाइन में रहेंगी। सो वन डायमेंशंस। नाउ स्टूडेंट, ये रही टू बॉल्स, हमारे पास ये टू बॉल्स हैं। अब स्पीड कितनी दी गई है, दोनों ही बॉल की स्पीड एंड मास सेम है। सो दैट मीन्स मास इसका स्मॉल एम है, इसका भी क्या है, स्मॉल एम है। एक दूसरी की तरफ मीन्स ये विपरीत दिशा में क्या है, मूव करती है। अब स्टूडेंट, यदि वेलोसिटी इस दिशा में, यू कैन से स्पीड इस दिशा में हम पॉजिटिव मानकर चलते हैं, तो दूसरी दिशा में क्या होगी, विपरीत दिशा में क्या होगी, नेगेटिव हो। दोनों की स्पीड कितनी है, इसकी भी v है, यदि इसकी v है, इस दिशा में पॉजिटिव, विपरीत दिशा में क्या होगी, फिर हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए। ये कौन सी स्पीड है, बिफोर द कोलिजन, टक्कर से पहले, u1 इक्वल टू v, u2 इक्वल टू नेगेटिव v। हमने क्या प्रोडक्ट करना है, v1 क्या होगी एंड v2 क्या होगी, ये प्रोडक्ट करना है। तो स्टूडेंट, हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में v1 को फाइंड किया था। वो क्या था, रिलेशन m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, यहां पर क्या था, दैट इज u1 था, प्लस 2m2 u2 ओवर क्या था, m1 प्लस m2। v1 क्या है, अब टक्कर के पश्चात जो बॉडी हमने ए मानी थी, यहां पर ये वह उसकी वेलोसिटी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ जा रही है, बॉल, फर्स्ट बॉल। सो v1 टक्कर के पश्चात इस बॉल की, जिसकी स्पीड हमने पॉजिटिव मानी है, वो कितनी होगी, v1। मास सेम है दोनों का, m माइनस m, u1 दैट इज v प्लस 2m2 दैट इज m, u2 नेगेटिव v ओवर m प्लस m। अब m माइनस m 0, सो v1 इक्वल टू 0 इंटू v प्लस 2m माइनस v ओवर 2m। सो ये 0 हो जाती है, 2m माइनस v ओवर 2m, 2 के साथ 2 कैंसल, m के साथ m कैंसल,
V1 माइनस V, इसको भी लेटर राउंड डिस्कस कर लेते हैं। और V2 कितनी होगी हमारे पास, V2 की बात कर लेते हैं। V2 तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, M1 की जगह पर M2 कर देना है, M2 की जगह पर M1। सो M2 माइनस M1, यहां पर क्या था, U1 था, U2 कर दीजिए, प्लस 2M2U2 था, M1U1, ऐसे याद कर लेना आपने, ओवर M1 प्लस M2। नाउ अगेन V2 हमारे पास यहां पर M माइनस M, अब U2 कितना है, दैट इज नेगेटिव V, प्लस 2MU1 कितना है, दैट इज पॉजिटिव V, ओवर M प्लस M। तो इधर लिख लेते हैं, ये तो टर्म जीरो हो जाएगी। सो V2 बिकॉज M माइनस M दैट इज जीरो, 2MV ओवर 2M, 2 के साथ 2 कैंसल, M के साथ M कैंसल, V2 हमारे पास क्या है, V। V1 कितना फाइंड किया है, नेगेटिव V, एंड V2 कितना फाइंड किया है, दैट इज अ पॉजिटिव V। सो स्टूडेंट, अब टक्कर के पश्चात हमारे पास क्या होगा, क्या हमने प्रोडक्ट क्या किया है, हमने मैथमेटिकली प्रोडक्ट कर लिया है। V1 किसकी स्पीड होगी, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही थी। अब टक्कर के पश्चात V1 इक्वल टू नेगेटिव V, इधर पॉजिटिव है, इधर क्या है, नेगेटिव। सो जो फर्स्ट बॉल है वो टक्कर के पश्चात बैक साइड रीबाउंड पीछे को आ जाएगी, पहले आगे को जाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन क्या है, रीबाउंड होकर उतनी ही स्पीड के साथ वापस आ जाती है पीछे को। जो सेकंड बॉल है, अब उसकी इनिशियल स्पीड हमने नेगेटिव मानी है, नेगेटिव भी इधर को आ रही है। टक्कर के पश्चात क्या होता है, V2 दैट इज पॉजिटिव V। अब टक्कर के पश्चात ये बॉल पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स आगे को जाएगी, पहले इस तरफ आ रही थी, इस तरफ आ रही थी, इस बॉल के पास आ रही थी, ये इधर को जा रही थी, ये इधर को आ रही थी। अब टक्कर हुई, टक्कर के पश्चात ये जो बॉल है रीबाउंड होती है, मीन्स क्या करती है, अब पीछे को मुड़ जाती है। तो दोनों बॉल्स टक्कर के पश्चात विपरीत दिशा में क्या है, चली जाती हैं, उतनी ही गति के साथ, उतनी ही स्पीड के साथ दोनों बॉल्स आफ्टर द कोलिजन रीबाउंड हो जाती है इन द सेम इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो ये था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। आइए इसके इलास्टिक कोलिजन के ऊपर इन वन डायमेंशन जो है उसके ऊपर एक और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, अ बॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम moving with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। यू आर ऑल्सो लुकिंग ऑन द स्क्रीन। एक बॉल है जिसका मास है 0.5 kg एंड इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। अंडरगोज ए हेड ऑन कोलिजन विद अनदर बॉल ऑफ अननोन मास। तो एक और बॉल के साथ ये आमने सामने इनकी टक्कर होती है। जो दूसरी बॉल है वो क्या है, इन द रेस्ट पोजीशन में है, उसका मास अननोन है, हमें नहीं मालूम।
आफ्टर कोलिजन, अब कोलिजन हो जाती है, इट रीबाउंड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो बॉल स्ट्राइकिंग बॉल है, इंसिडेंट बॉल है, वो जब दूसरी बॉल से टक्कर होती है तो उसकी जो वेलोसिटी है अब कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो विपरीत दिशा में वापस आती है। टक्कर के पश्चात वो रीबाउंड हो जाती है, वापस आने लगती है। तो फाइंड द मास ऑफ अदर बॉल। तो जो अदर बॉल है जो इन द रेस्ट पोजीशन में ही रहती है, उसका हमने क्या करना है, मास को फाइंड करना है। अब रीबाउंड हुई है जो बॉल, हमने उस पर इंसिडेंट बॉल है वो रीबाउंड होती है, दैट मीन्स जो दूसरी बॉल है उसका मास क्या होगा, ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा, लार्ज हो। तो स्टूडेंट इसके लिए हमने ये एक डायग्राम मैंने शो की है। ये इंसिडेंट बॉल है, मास m1 कितना दिया है, दैट इज 0.5 किलोग्राम। जब हमने इसको मीन्स ये दूसरी बॉल की तरफ जा रही है, इस दिशा को हम पॉजिटिव मानेंगे, पॉजिटिव, बिकॉज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब u1 कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसका मास m1 है बॉल का, u1 दैट इज 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट जब ये बॉल दूसरी बॉल के साथ हेड ऑन कोलिजन करती है, रीबाउंड होती है, पहले इस दिशा में जाती थी, अब इस दिशा में, तो विपरीत दिशा के लिए जो वेलोसिटी v1 किसकी, जिसका मास m1 है, वो नेगेटिव होगी। दैट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस न्यूमेरिकल, नेगेटिव 5 मीटर पर सेकेंड। एंड ये क्या है, u2 दैट इज ये क्या है, 0 है। ये टारगेट बॉडी है, वो रेस्ट पर थी। तो स्टूडेंट इनके लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। आफ्टर द कोलिजन व्हेन द टारगेट बॉडी एट रेस्ट, जो बॉल ये है जिसका मास m1 है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड फाइनल वेलोसिटी v1 मीन्स फाइनल मीन्स आफ्टर द कोलिजन। सो v1 हमारे पास क्या होती है, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय, ये होती है हमारे पास u1, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, यहां पर मल्टीप्लाई बाय u1। नाउ स्टूडेंट जो हमारे पास नोन है वो क्या है, m1, ये तो हमें ज्ञात है, दैट इज 0.5 किलोग्राम। u1 भी हमें ज्ञात है, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। v1 भी हमें ज्ञात है, दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड। m2 को हमने फाइंड करना है। इसके लिए मैंने जो आर्टिकल करवाया था स्टूडेंट, आपने वो वीडियो देख लेनी है। 3 वीडियो मैंने बनाई है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डिमेंशन के ऊपर, तो उनमें ये डिटेल में डिस्कस किया गया है। उन्हीं में से हमने एक वीडियो में ये डिस्कस किया था, व्हेन द टारगेट बॉडी एट रेस्ट, तो आफ्टर कोलिजन v1 क्या होती है। सो v1 हमें पहले दी गई है, दैट इज -5, आगे इन ब्रैकेट m1 दैट इज 0.5, m2 हमें मालूम नहीं, दैट इज m2, एंड u1 दैट इज 15 ओवर m1 दैट इज 0.5, m2 दैट इज हमें मालूम नहीं है।
डिवाइड बोथ साइड मैं 5 के साथ डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बोथ साइड बाय 5। तो यहां पर -5/5 इक्वल टू 0.5 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय 15 ओवर 0.5 प्लस m2। 5 के साथ हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, सो 5 के साथ 5 कैंसल, दैट इज 3। अब स्टूडेंट -1 ये 0.5 प्लस m2, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड यहां पर 0.5 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाता है -0.5 माइनस m2 इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 1.5 माइनस 3m2। अब मैं क्या करता हूं, -3m2 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देता हूं, -0.5 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देता हूं। तो इधर आकर ये -3m2 पॉजिटिव हो जाता है, सो 3m2 पॉजिटिव माइनस m2 इक्वल टू 1.5 प्लस, ये माइनस था ये प्लस हो जाता है 0.5, सो 2m2 इक्वल टू ये क्या बन जाता है, दैट इज 2 m2 2/2 m2 दैट इज 1 किलोग्राम। तो जो टारगेट बॉल थी m2 उसका मास कितना है, 1 किलोग्राम हमने फाइंड कर लिया है, 1 किलोग्राम। तो स्टूडेंट ये तो थे 2 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलास्टिक कोलिजन in 1 dimension. If you have any question, any doubt, you can ask me in the comment section. वीडियो को शेयर करना मत भूलना, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आने वाली वीडियो में और न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ, एज वेल एज वी विल बी डिस्कस इलास्टिक कोलिजन इन 2 dimension, वो भी हम टॉपिक करेंगे, दैट इज अ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।